बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर इमरान अहमद। इंशाल्लाह हम आज डेमो लेक्चर एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो ये बेसिकली हमारा सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, ये इसमें हम ग्रामर को कवर करेंगे, इंग्लिश ग्रामर को। तो आज का ये डेमो लेक्चर है, ठीक है। तो ग्रामर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ग्रामर को देखें, ठीक है। ग्रामर हमारे पास दो किस्म के वर्ड होते हैं। एक ग्रामर वो होता है जो ए आर पर एंड होता है, एक ग्रामर वो होता है जो ई आर पर एंड होता है। बेसिकली जो ग्रामर ए आर पर एंड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ग्रामर आता है ई आर वाला, वो होता है ग्राम सेलर, मतलब कि छोले बिकने वाला, उसको हम कहते हैं ग्रामर। तो आइए हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ग्रामर को, ए आर वाले को। तो इंग्लिश लैंग्वेज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड सोशल वर्क। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसे किस्म का इंटरनेशनल लैंग्वेज का टूल है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। किस पर्पज़ के लिए? एक तो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने कंट्री से लेकर दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। किस किस सोर्स के ज़रिए इंटरकनेक्टेड हैं? नंबर वन, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी बातचीत कन्वे कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ के ममालिक को। ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या आप सोशल वर्क कर सकते हैं, कोई भी हो। तो इंग्लिश जो है ना बहुत ही अहम है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है ग्रामर के लिहाज से। इसको हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत करते हैं ग्रामर का। ग्रामर हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। कोई भी ज़बान होना, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, उसको हम कहते हैं ग्रामर। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स एट देयर राइट प्लेसेस, के सही लफ्ज़ों को सही जगह पर रखने के फ़न को भी हम ग्रामर कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि की ऑफ एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसकी जो की नॉलेज होती है, उसकी जो की टर्म्स होती हैं, उसको भी हम ग्रामर कहते हैं। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंस। कोई भी हम ऐसे लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो, या कोई भी चीज़ सेंटेंस लिख रहे हो, तो हमें रीडिंग करनी पड़ती है, राइटिंग करनी पड़ती है, लिसनिंग करनी पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। ये सारा सारा ग्रामर के थ्रू ईजिली हो जाता है समझने के लिए। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, गेम क्रिकेट प्लेज ही, वो क्रिकेट गेम खेलता है। मतलब तो हमें समझ आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला सही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसकी सीक्वेंस सही नहीं है। तो इसकी सीक्वेंस किस तरह सही होगी? ही प्लेज क्रिकेट गेम। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर हमारे पास क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। तो अभी ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई, सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी सही तरह बन गई। तो ये हम कहेंगे कि ये एक ग्रामेटिकली एक करेक्ट सेंटेंस है। शुक्रिया।